हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है प्रफुल्ल कुमार। आज मैं एक नया वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं किसान आंदोलन के नाम पर चल रहे गुंडागर्दी के बारे में बातचीत करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं भारत में एग्रीकल्चर की जो स्थिति है उसके बारे में कुछ बातचीत करना चाहता हूं। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस देश में 100 में से 80 लोग खेती में लगे होते हैं और खेती से जो आमदनी होती है उसी से उनका जीवन यापन चलता है। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि हमारे देश के किसानों की हालत अच्छी नहीं है। वो अपने फील्ड पर, वो अपने खेतों में बड़ी मेहनत से काम करते हैं। अपने मेहनत की कमाई का पैसा खाद, बीज और अन्य चीज़ें खरीदने में लगाते हैं और बड़े मेहनत से अनाज उपजाते हैं। अनाज लेकर जब वो मंडी में बेचने जाते हैं तो मंडी में जो दलाल लोग बैठे होते हैं वो उनके अनाज का उचित मूल्य नहीं देते। दलालों की यह कोशिश होती है कि किसानों के अनाज को सस्ते से सस्ते दाम में खरीद लिया जाए और मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा दाम में बेचकर मुनाफा कमाया जाए, यानी मेहनत किसान का और फ़ायदा दलालों का। किसानों की इसी दशा को सुधारने के लिए भारत सरकार ने प्रयत्न किए हैं। भारत सरकार ने अच्छी नीयत से 3 कृषि बिल लाए हैं। इन तीनों बिल का अलग अलग उद्देश्य है। मोटे तौर पर अगर कहें तो इन तीनों बिलों के माध्यम से किसानों को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। किसान अब कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। किसान अपनी उपज को देश में कहीं भी ले जाकर बेच सकते हैं। चाहे तो अपना उपज मंडी में बेचें या मंडी से अच्छा ज़्यादा दाम अगर कहीं मिल रहा है तो वो वहाँ पर बेच सकते हैं। दोस्तों, ये तीनों बिल देश की जो कृषि व्यवस्था है उसमें काफ़ी क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। इस बिल के लागू होने के बाद देश के विभिन्न भागों में रहने वाले किसान काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। वो अपनी फसल को उचित दाम पर बेचकर अच्छा इनकम प्राप्त कर रहे हैं। जब कोई अच्छा काम होता है तो अच्छे कामों से कुछ शैतान प्रवृत्ति के लोगों को दिक्कत होने लगती है। किसान जो है वो खेतों में काम करता है और उसे अपनी उपज बेचने से मतलब होता है। उसके उपज को खरीदने वाले लोगों की नीयत अच्छी नहीं होती है। हाल के दिनों में जो किसान आंदोलन हो रहा है मैं उसे दलाल आंदोलन कहूँगा। ये एक्चुअल किसान नहीं है, ये दलाल है। ये किसानों की उपज को खरीदते हैं और उसको ऊंचे दाम में बेचकर ज़्यादा फायदा कमाते हैं। इस कृषि बिल के लागू होने के बाद इन दलालों का बिजनेस बंद होने लगा है। किसानों को ज़्यादा अधिकार मिलने से इनके पिछवाड़े में खुजली होने लगी है। इसी वजह से ये दलाल विदेशी फंडिंग लेकर और कुछ राजनीतिक पार्टियों के चमचों द्वारा उकसाने के कारण पिछले 2 महीने से दिल्ली को जाम करके बैठे हुए हैं। किसान केवल पंजाब, हरियाणा और यूपी में ही नहीं है, पूरे देश में किसान हैं और पूरे देश के किसान नए कृषि बिल से फ़ायदा ले रहे हैं। लेकिन ये जो दलाल हैं, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर दिल्ली के बॉर्डर को जाम किए हुए हैं, उनका कहना है कि भारत सरकार जो है ये 3 नए कृषि बिल को रद्द कर दें। जब तक कृषि बिल रद्द नहीं होगा वो वापस नहीं जाएंगे। किसान आंदोलन में बहुत अजीबोगरीब चीज़ें हो रही है। इस आंदोलन में वैसे लोग जो किसान नहीं हैं वो भी शिरकत कर रहे हैं। इस आंदोलन में देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री के कब्र खोदने की बातें हो रही थी। देश की जेलों में बंद आरोपियों को छोड़ने की बातें हो रही थी। देश विरोधी नारे लगाए जा रहे थे। इसी आंदोलन में
खालिस्तान समर्थक भी एक्टिव है। वो उन्हें लग रहा है कि इस आंदोलन के द्वारा वो खालिस्तान का जो सपना है वो साकार कर सकते हैं। 60 दिनों से यह आंदोलन चल रहा था, लोगों को छिटपुट दिक्कत हो रही थी। तब तक तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थे। इस आंदोलन की वजह से दिल्ली वासियों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई है, उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, कारखाने बंद हो गए हैं और लाखों लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। लेकिन इन दलालों को इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन दलालों को राजनीतिक आकाओं और विदेशों से फंडिंग मिल रही है और यही पैसा खाकर वो घमंड में फूले हुए हैं और बड़े मज़े से दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हुए हैं। किसान आंदोलन में पिज्ज़ा पार्टी चल रही है, लौंडिया का नाच चल रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, फुट मसाज के लिए मशीनें लगी हुई हैं और अन्य सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। इस आंदोलन में पैक सैक का भी पूरा इंतजाम है। जो लोग शराब पीने के शौकीन हैं उनके लिए भी पूरी व्यवस्था है। सवाल यह है कि कोई भी आंदोलन का जो उद्देश्य है वो अच्छा होना चाहिए और उसके इरादे नेक होने चाहिए। किसानों की मांगों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने उनके प्रतिनिधियों से कई दौर की वार्ताएं की थी, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। ये दलाल एक ही बात की रट लगाए हुए हैं कि किसी भी हालत में उन्हें जो नए कृषि बिल है रद्द चाहिए, उससे कम कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो वो अपना आंदोलन नहीं रोकेंगे। अगर ये दलाल शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करते, किसी का नुकसान नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं था। इन्होंने 26 जनवरी के मौके पर ट्रैक्टर परेड की अनुमति मांगी और इन्होंने लिखित में दिया कि वो दिल्ली में तय रूट पर ही ट्रैक्टर परेड करेंगे, किसी तरीके का हंगामा खड़ा नहीं करेंगे और किसी तरीके की कोई गुंडागर्दी नहीं करेंगे। लेकिन 26 जनवरी के दिन जो भारत के लिए एक गर्व का विषय है, भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उस दिन इन गुंडों ने तय समय के पहले ही बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में घुसना चालू कर दिया। इन्होंने यानी ट्रैक्टर चालकों ने ट्रैक्टर से डीटीसी की बसों को नुकसान पहुंचाया। कई किसान ट्रैक्टर से दिल्ली पुलिस वालों और दिल्ली के आम लोगों को कुचलने की कोशिश की। एक ट्रैक्टर वाला अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझ रहा था और बड़ी तेज़ी से ट्रैक्टर चला रहा था। दुर्भाग्य से उसका ट्रैक्टर पलट गया और उसकी मौत हो गई। दिल्ली में घुसे इन हुड़दंगियों की भीड़ ने काफ़ी गुंडागर्दी किया, दिल्ली पुलिस के जवानों पर हमला किया, उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई, तलवारों से उनके ऊपर हमला किया गया। इस हमले में दिल्ली पुलिस के 400 जवान घायल हो गए। दिल्ली पुलिस के महिला कर्मचारियों को भी नहीं छोड़ा गया, उनके साथ बदतमीजी की गई, उनके ऊपर भी लाठियाँ बरसाई गई। इन हुड़दंगियों की भीड़ ने लाल किले पर तिरंगे झंडे का अपमान किया, तिरंगे झंडे को उतारकर एक खास धर्म के झंडे को फहराया और अपनी गुंडागर्दी का परिचय दिया। इस गुंडागर्दी के बाद पूरे देश के जो लोग हैं इस दलाल आंदोलन के खिलाफ हो गए हैं। पूरे देश के लोग यह कह रहे हैं कि मोदी सरकार इन दलालों के सामने इतना लाचार क्यों है, इन दलालों को हटाने के लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। दोस्तों, आपको ये पता होगा कि ये दलाल जो हैं किसान के वेश में आए हैं और किसान के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं। मज़े की बात यह है कि पंजाब में इस किसान आंदोलन के नाम पर काफ़ी गंद फैलाया जा रहा है। हमने देखा है कि तथाकथित किसान पंजाब में काफ़ी गुंडागर्दी कर रहे हैं। उन्होंने जियो के बहुत सारे टावर्स को नुकसान पहुंचाया,
उनके कर्मचारियों के साथ मारपीट की। एक तथाकथित किसान जियो टावर का जनरेटर चोरी करके गुरुद्वारे में दान कर दिया। मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि चोरी का माल गुरुद्वारे में दान करना भी कोई धर्म है क्या, कोई अच्छी बात है क्या? पंजाब में इन दोनों एक कैंपेन चल रहा है कि हर घर से एक सदस्य दिल्ली बॉर्डर पर पहुँचे और आंदोलन में भाग ले। अगर कोई जाने से इनकार कर रहा है या किसी की अन्य मजबूरी है तो उसके ऊपर जुर्माने लगाने की बात कही जा रही है। यानी एक एक तरीके की यह गुंडागर्दी है। 26 जनवरी के बाद 26 जनवरी की घटना के बाद देश के अन्य भागों में इन दलालों के खिलाफ गुस्सा है। इन दलालों को मार पीट कर भगाने की बातें हो रही हैं। 26 जनवरी में जो गुंडागर्दी हुई, उस गुंडागर्दी को देखने के बाद मैं भी कहता हूँ कि ये किसान नहीं है, ये एक नंबर के दलाल हैं। इन दलालों के साथ मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। दिल्ली दंगों में जो तथाकथित किसान ट्रैक्टर से स्टंट करने के दौरान मरा, वो ऑस्ट्रेलिया में रहता था। वो ऑस्ट्रेलिया से पंजाब आया था और पंजाब से जेम्स बॉन्ड बनने के लिए दिल्ली आया था। ऑस्ट्रेलिया में रहता या पंजाब में रहता तो अच्छी ज़िंदगी जीता। उसके मरने के बाद उसके परिवार वाले बेसहारा हो गए। ऑस्ट्रेलिया में जो उसकी वाइफ है, उसकी विधवा जो वाइफ है वो विधवा हो गई। लोग अपने जीवन का कीमत नहीं समझते और चूतियापंती करके अपना जीवन गंवा देते हैं। किसान आंदोलन में बहुत सारे राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेक रहे हैं। जिन पार्टियों ने 60 साल तक भारत पर एक छत्र राज किया, किसानों को कभी पूछा नहीं, किसानों के हाल चाल के बारे में कोई एक्शन नहीं लिया, किसानों के हाल चाल को सही करने के लिए कोई काम नहीं किया, वो नेता और वो पार्टियां आजकल किसानों की हितैषी बनी हुई हैं। इस आंदोलन को भड़काने में कांग्रेस, एनसीपी, आप और बहुत सारी पार्टियों के नेता हैं। उन्हें लग रहा है कि किसान के दलाल नेताओं के साथ अपनी फ़ोटो खिंचवाने और हाय हाय करने से देश के लोग उन्हें किसान मानने लगेंगे। 26 जनवरी की घटना से सबक लेते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली की सुरक्षा को काफ़ी बढ़ा दिया है। यूपी की साइड का जो दिल्ली है, वहाँ की बॉर्डर को योगी जी ने खाली करवा लिया है। टिकैत और अन्य सारे छुट्टे भैया किसानों के खिलाफ मुकदमे हुए हैं और उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। दिल्ली की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के जिस बॉर्डर पर ये दलाल जमे हुए हैं और वहाँ पर सुरक्षा के अभेद इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात किए गए हैं कि ये दलाल दिल्ली में घुसकर आतंकवादी हमले न कर सकें। उसके लिए बैरिकेडिंग की गई है, सड़कों पर कील बिछाए गए हैं और बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। दिल्ली पुलिस के जवानों को स्पेशल हथियार दिए गए हैं कि कोई मुस्तंडा अगर गुंडागर्दी करते हुए पकड़ा जाए तो उसका एनकाउंटर हो। 26 जनवरी की घटना के सिलसिले में बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। आंदोलन के समय यानी गुंडागर्दी करते समय एक पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू बहुत हीरो बन रहा था, लेकिन जब उसके ऊपर एफआईआर हुआ तो आजकल वो बिल में छुपा हुआ है और वहाँ से फेसबुक वीडियो रिलीज़ करके रोने धोने का नाटक कर रहे हैं। दोस्तों, कोई भी आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन हो, फलाना ढिमकाना आंदोलन हो, ये आंदोलन हो, वो आंदोलन हो, हमारे देश भारत से बड़ा कोई नहीं है। जब देश बचेगा तभी हम बचेंगे, देश नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं रहेंगे। दोस्तों, इन दिनों भारत जो है
वर्ल्ड को लीड कर रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का महामारी फैला हुआ है। भारत में भी यह महामारी फैली हुई है, लेकिन सरकार की कुशलता की वजह से और हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और पुलिस के जवानों की मदद से हमने कोरोना वायरस का संक्रमण को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया है और इस बीमारी को दूर करने का प्रयास किया है। भारत ने सफलतापूर्वक कोरोना वायरस का टीका बनाया है और देश में टीकाकरण की प्रक्रिया जारी है। भारत अन्य देशों को कोरोना वायरस का टीका मुहैया करा रहा है। भारत अनेक मोर्चों पर अच्छा काम कर रहा है और यही जो सफलता है, भारत की जो यही सफलता है, दुनिया के कई देशों को अच्छा नहीं लग रहा है, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, चाइना, पाकिस्तान, ये सब देश हैं जो भारत की तरक्की को पसंद नहीं करते और भारत को तोड़ने के लिए, भारत में अव्यवस्था फैलाने के लिए समय समय पर आंदोलन खड़े कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि जब तक भारत के लोग एक हैं, ये छुट्टे भैया दलाल लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर दिल्ली पुलिस चाहती तो इनके ऊपर गोलीबारी करके इनका अकल ठिकाने लगा देती, लेकिन दिल्ली पुलिस ने समझदारी का परिचय देते हुए इन दलालों पर कोई गोली नहीं चलाया, इन्हें जीवन दान दिया। ये दलाल अब भी दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हुए हैं और गुंडागर्दी करने पर अड़े हुए हैं। अब तो लोकल लोगों ने भी इन दलालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और किसी भी तरीके से उन्हें हटाने की बात की है। आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि किसान आंदोलन में शामिल मुस्तंडे महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, वो शराब के सेवन कर रहे हैं और हर तरीके की हिंसक गतिविधियों में लिप्त हैं। किसान का मुख्य काम होता है अनाज उपजाना और उसे बेचकर पैसा कमाना। उन्हें अन्नदाता की उपाधि दी जा रही है। ऐसे तो बहुत सारे लोग दाता बन जाएंगे। डॉक्टर जीवन देता है तो जीवन दाता बन जाएगा, वकील कानूनी सहायता देता है तो कानूनी सहायता दाता बन जाएगा। हर लोग जो है इस राष्ट्र के निर्माण में कुछ न कुछ योगदान देते हैं। हर लोगों का अपना रोल है। किसी को दाता बनाकर उन्हें सिर पर बैठाने से ऐसे ही गंध सामने आते हैं। किसान आंदोलन में यानी दलाल आंदोलन के बाद केंद्र सरकार काफ़ी कुछ कर रही है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार ने किसान आंदोलन के समय जो भी लोग गुंडागर्दी कर रहे थे, जो भी लोग आतंकवादियों को, खालिस्तानी आतंकवादियों को अपनी बौद्धिक सेवाएं दे रहे थे, उनके ऊपर भी एक्शन हुआ है। आपको यह मालूम ही हुआ कि इंडिया टुडे का सबसे बड़ा दलाल राजदीप सरदेसाई इन दिनों संकट में है। उसने एक फेक न्यूज़ फैलाया था कि दिल्ली दंगों में मरने वाला गुंडा पुलिस की गोली से मरा था, लेकिन हकीकत ये थी कि यह ट्रैक्टर पलटने से मरा था। इसी फेक न्यूज़ को लेकर राजीव सरदेसाई के ऊपर केस हुआ है। जब केस हुआ है तो इंडिया टुडे ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। उसकी सैलरी, 1 महीने की सैलरी काट ली गई है और उसे ऑफ एयर कर दिया गया था। राजीव सरदेसाई के अलावा अन्य दलाल पत्रकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, जिनका एक ही उद्देश्य था, किसी तरीके से जनता को भड़काकर अव्यवस्था पैदा करना और अपनी राजनीतिक रोटी सेकना। भारत सरकार के कहने पर ट्विटर ने करीब 250 के करीब ट्विटर अकाउंट्स को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है और फेक न्यूज़ फैलाने वाले बहुत सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। मेरा दलालों से यही निवेदन है कि आप दलाली छोड़कर अपने अपने घर लौट जाएं। उन जो भी दलाल हैं उनको यह मालूम होना चाहिए कि कानून बनाने का काम संसद में होता है। किसी कानून को रद्द करना है वो भी संसद में होगा या न्यायालय में होगा। न्यायालय ने देश की जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, किसान कानून को 1.5 साल के लिए सस्पेंड कर चुकी है, यानी 1.5 साल के लिए यह कानून अब लागू नहीं होगा। इसलिए
जो भी दलाल है अपनी अपनी गुंडागर्दी छोड़ दें, अपने अपने घर लौट जाएं। देश के लोगों की नज़रों में उनकी कोई अहमियत नहीं है। वो किसान नहीं है, वो दलाल हैं, वो खालिस्तानी हैं, वो देशद्रोही है, गद्दार हैं, और मेरी भी उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं है। दोस्तों, हमारा देश सबसे बड़ा है, और कोई भी दलाल ये सोचता है कि आंदोलन खड़ा करके अव्यवस्था फैलाकर वो देश को तोड़ देगा, तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। इस कृषि बिल से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा है और वो फ़ायदा उठा रहे हैं। जिन दलालों का बिजनेस बंद हुआ है या बंद होने वाला है, वो अपनी सेवाएं सही करें, मंडी में किसानों को उचित दाम दें, अपनी सेवाएं सही करें, तभी किसान उनके पास अपनी फसल बेचने आएंगे। ये गुंडागर्दी करने से कुछ नहीं होगा। सारे दलालों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने अपने घर लौट जाए। खालिस्तान बनाने का जो सपना है वो कभी पूरा नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।